ऑडियो 10 पुस्तक का नाम युग गीता भाग 1। लेखक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या। जो परमात्म सत्ता में अधिकृत हो वही स्थित प्रज्ञ। अर्जुन श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यहाँ अर्जुन स्पष्ट पूछ रहा है कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसा होता है। वह समझ चुका है कि व्यवसायिक बुद्धि से व्यक्ति को समाधि नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ऐसी बुद्धि व्यक्ति को भोगवाद में आसक्ति बढ़ाती है एवं उसी में उसका सारा सुख जान पड़ता है। इस बुद्धिवाद के कुचक्र से मानव जाति को उबारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने युगानुकूल विचार दिए, ताकि सही प्रतिभाएं समाज का नेतृत्व हेतु आगे आ सकें। आज चमक दमक तो बहुत है, शिक्षा और विज्ञान की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, परंतु है यह प्रोफेशनल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि जब तक प्रज्ञा का रूप नहीं ले लेती, तब तक व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञता स्वार्थ बुद्धि से परे जाकर शुरू होती है। आज के समाज की सारी समस्याएं परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार दार्शनिक भ्रष्टता के कारण जन्मी हैं। दर्शन को भी वैभव से जोड़ दिया कार्ल मार्क्स ने। परम पूज्य गुरुदेव ने मानव मात्र को एक ही संदेश दिया कि हम बुद्धिवाद के कुचक्र से उबरकर निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ाएं, त्याग का मूल्य समझें, व्यवसायी बुद्धि वालों को बलिदान व त्याग से मिलने वाले सुख एवं श्रेय की अनुभूति कराएं। उपनिषद का एक वाक्य है जिसे पुजवर अक्सर उद्धत करते थे, त्यागे नेके अमृतत्व मानुषः। त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। त्याग का मर्म, देने का आनंद बुद्धिवादी कैसे समझ सकता है? इसी बात को भगवान पहले 92वें श्लोक में कह चुके हैं एवं 55वें श्लोक में कह रहे हैं। पहले वे कह चुके हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तुझ में भी भोगों से वैराग्य प्राप्त होगा। अब वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बार बार श्री कृष्ण भगवान एक ही बात कह रहे हैं, कामनाओं को त्याग कर मोह से उबरकर ही गुरु शिष्य में शाश्वत संबंध स्थापित हो सकते हैं एवं महामानव बनने का द्वार खुल सकता है। भवरोग वैधक है गुरु। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भटकाव रुके, हमारी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो, तो हमारे अंदर पवित्रता का परिमाण बढ़ता चला जाए। जो जो हम त्याग के मार्ग पर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि प्रज्ञा परमात्मा में स्थित प्रज्ञा अर्थात स्थित प्रज्ञ हम बनते चले जाएंगे। यह भगवान यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। योग दर्शन में भी कहा गया है, तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, अर्थात ऋत परम सत्य को प्राप्त परमात्मा में प्रतिष्ठित वह बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। अर्जुन ये जान रहा है कि गुरु के रूप में भगवान उसे भटकाव से उबर कर आने की और उसके लिए अलौकिक संभावनाओं का द्वार खोलने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। इसलिए वह पूछता है कि स्थित प्रज्ञ आखिर होता कैसा है, उसके लक्षण क्या होते हैं? कभी देखा नहीं, देखा तो समझा नहीं। उसके जीवन क्रम के बारे में उसे उत्सुकता है, इसलिए उसने प्रश्न पूछा जिसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। हमें उत्सुकता होती है प्रधानमंत्री का जीवन क्रम कैसा होता है, उनका रूटीन क्या होता है। अभिनेताओं के विषय में युवा मनों में जानने की जिज्ञासा होती है, यह स्वाभाविक भी है। पर परमेश्वर का पार्षद कैसा होता है, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर परम सुख की प्राप्ति कर ली हो, वह जिसका विचारना भावना परमात्मा में प्रतिष्ठित हो, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, यह जानने की जिज्ञासा हमें भी होनी चाहिए।
यदि हम स्थित प्रज्ञ को बहुत नजदीक से जानना चाहते हैं तो हमें परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के हर पहलू का, हर पक्ष का मार्मिक ढंग से अध्ययन करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन के हर पक्ष पर न केवल लिखा, उसे स्वयं जिया भी है। वे जानते थे कि व्यक्ति के विचार ही उसे उठाते हैं। यही बात उनने दूरी बनाकर प्रस्तुत की। वह विचार निर्माण की प्रक्रिया का अभ्यास करने हेतु सभी साधकों शिष्यों को प्रेरणा दी। यदि बुद्धि सही होगी, विचार सही होंगे, उनके निर्माण की प्रक्रिया हमें आती होगी तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि कैसे योग को प्राप्त हुआ जा सकता है, परमात्मा से नित्य का संयोग कैसे हो सकता है। ध्यान धारणा से लेकर सभी योग परक उपचार एवं तप साधनाएं व्यक्ति के विचारों को परिष्कृत करने के निमित्त ही होती तो है। यह बात उनने हमें घूंटी की तरह पिलाई है। अखंड ज्योति 1961 में परम पूज्य गुरुदेव ने पुष्ट 40 पर लिखा है, मुद्दतों से हम यह भी भूल गए हैं कि विचार भी कोई तत्व है और उसका भी मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस विस्मृति का एक ही कारण है कि हम जीवन निर्माण और मनुष्य के सामने उपस्थित ज्वलंत समस्याओं के बारे में न कभी कुछ सोचते हैं, न कहते हैं, न पढ़ते सुनते हैं। ऐसी चर्चा हमें वैसे ही निरर्थक कर लगती है जैसे भीलनी को रत राशि की कीमत एवं उपलब्धि की चर्चा। जो जिस विषय में अपरिचित है वह भला उसमें रस ले भी कैसे सकता है। मानव जीवन की सर्वोपरि शक्ति और संपत्ति उत्कृष्ट विचारना के संबंध में जब हमें किसी ने कुछ कहा, बताया ही नहीं तो आखिर उसकी जानकारी होती भी कैसे। अस्तु हम विचार निर्माण के क्षेत्र में एक प्रकार से सूने अछूते ही हैं। यदि हम गुरुदेव के विचार क्रांति अभियान की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करें तो वह इसी दूरी पे टिकी है। व्यक्ति मात्र को सोचने विचारने सद्बुद्धि का विकास कर जीवन जीने की कला सिखाना। यह विचार यदि पैदा हो सके एवं साधनों भोग विलास की सामग्री के प्रति दृष्टि सही विकसित हो तो निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जीवन में आएगी। जब हम इस ओर प्रवृत्त होते हैं तो सबसे पहले मोह से उबरते हैं एवं तब हम स्थित प्रज्ञ बनने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देगा वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहाँ स्थित प्रज्ञ को इस श्लोक के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में एवं अर्जुन की जिज्ञासा के संदर्भ में हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान इससे पूर्व कह चुके हैं कि स्तर के महापुरुषों को तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन पूछ रहा है कि वह होता कैसा है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वह बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, वह चलता कैसे है। समानतः ऐसा लगता है कि कैसा मूढ़ की तरह प्रश्न ये पूछ जा रहा है। क्या बहिरंग द्वारा समझा जाए कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं, यो माम वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह मेरा मर्म जान लेता है। अतः वह सुन जानकर भी अर्जुन की जिज्ञासा समझने योग्य है। दैनंदिन जीवन में स्थित प्रज्ञ पुरुष होता कैसा है, उसे पहचाने कैसे। जो स्थूल इंद्रियों से, चर्म चक्षुओं से समझा देखा जा सकता है, वह यही कि बोलचाल कैसी है, चलते हैं तो गरिमापूर्ण ढंग से या हल्के फुल्के व्यक्ति की तरह। बहिरंग की हलचल अंदर की मन स्थिति को दर्शाती है। अंतः अर्जुन का इस प्रकार पूछना स्वाभाविक है। किसी भी कार्यकर्ता लोकनायक का स्तर इतने बहिरंग के स्वरूप से ही जाना समझा जा सकता है। वाणी तो बाद में कार्य करती है। पूज्यवर ने भी लोक सेवियों की आचार संहिता से पहले बहिरंग के इन अनुशासनों को साधने की बात कही है। उत्तर बड़ा विलक्षण है भगवान श्री कृष्ण का।
वे कहते हैं स्थित प्रज्ञता जब आ जाती है तब मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। कामनाओं से उबरकर आत्मा के सुख में विचरण करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, और वह भी तब तक जब तक कि वह यही मनस्थिति अपनी बनाए रखता है। वासुदेव कृष्ण ने प्रारंभ भी यहीं से किया है, वह अंत भी 71वें श्लोक में यही करते हैं। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, वह स्थित प्रज्ञ है। अर्थात मानसिक शांति, समस्वरता, जीवन योग की धुरी एक ही है, विहाय कामनाएं, संपूर्ण त्याग। यही सच्चे शिष्य की, संतुलित व्यक्ति की निशानी है कि उसकी कोई कामनाएं नहीं रहती, इसलिए वह शांति के प्रति दृष्टिगोचर होता है, वह ममता रहित भी होता है। इस उत्तरार्ध वाले श्लोक के अनुसार ममता अर्थात व्यक्ति, कामना और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। कामना के रहते बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। कामना बनती है तो भक्ति मुक्त करती है, कामनाएं घसीटती हैं तो भक्ति विसर्जन की ओर ले जाती हैं। जब कामनाएं हैं, बुद्धि अस्थिर है, तो वह परमात्म चेतना में स्थित पुरुष बन कैसे सकता है? वही व्यक्ति भक्ति प्रज्ञ हो सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। जब यह हो जाता है, संसार में मन नहीं रहता, सृष्टि के केंद्र में व्यक्ति स्थित हो जाता है। लगता है सारी हलचलें मेरी हैं, मैं बुद्धि से परे हूं, फिर दुनिया भर के प्रपंच मुझको सता नहीं सकते। नाम क्यों नहीं मिला, यश क्यों नहीं मिला, मेरी कीर्ति क्यों नहीं हुई, मेरी निंदा क्यों हुई, ये सब चीजें परेशान नहीं करती। छोटा बच्चा खिलौना ढूंढने पर रोने लगता है, इसी प्रकार एक अस्थिर व्यक्ति कामनाओं के पूरा ना होने पर रोता रहता है, व्यथित होता है तथा तनावग्रस्त हो जाता है। जबकि एक बड़ा बच्चा जिसके लिए खिलौने कोई महत्व नहीं रखते, ऐसा कोई प्रसंग आने पर परेशान नहीं होता। एक परिपक्व व्यक्ति की तरह स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का भतीजा मर गया। समाचार आया तो उनकी प्रतिक्रिया थी कि ऐसा लग रहा है जैसे तकिए में से किसी ने खोल निकाल लिया हो। बिल्कुल सामान्य सी बात में ठाकुर जैसे स्थित प्रज्ञ ने इस हृदय विदारक घटना को उड़ा दिया। ऐसी स्थिति बनती है जब हम कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह हैं और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों के कारण तो कई आते हैं, पर उन्हें स्थित प्रज्ञ सहन कर लेता है, उद्विग्न नहीं होता। उसे सुख की कामना भी नहीं होती, सुख पाने की आकांक्षा में वह उद्विग्न भी नहीं होता, वह वीतराग हो जाता है। स्वयं को राग, भय, क्रोध से परे चलकर अपनी मनस्थिति उच्चतर की बना लेता है। हम जैसे सामान्य व्यक्ति सुखों की इच्छा बराबर बनाए रखते हैं, दुख में परेशान हो जाते हैं। यही हम में व स्थित प्रज्ञ में सबसे बड़ा अंतर है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुख को तप बना लो एवं सुख को योग बना लो। दुर्भाग्यवश दुख को भगवान का दिया दंड मानकर परेशान होते रहते हैं और सुख को भोग में बदल डालते हैं। भोग की प्रक्रिया अंततः दुख ही देती है। दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान संकट मोचन की तरह मात्र दुख में हमें याद आते हैं। सुख यदि योग बन जाए और हर क्षण हम भोगी ही नहीं योगी की दृष्टि रखते, तो कभी तनाव, कष्ट
हमें विशुद्ध नहीं करते। परम पूज्य गुरुदेव ने संजीवनी साधना, जीवन जीने की कला के प्रशिक्षण एवं जीवन देवता की साधना आराधना, हमारी वसीयत और विरासत जैसी ऐतिहासिक स्तर की रचनाओं द्वारा यही प्रतिपादित किया है कि हम योगस्थ ही कैसे जिएं। स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में पहली सीढ़ी तो चढ़ें, सुख को भोग और दुख को तप बनाकर। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, प्रत्येक को जीवन भर इसका सामना करना पड़ता है, पर ये आते हैं हमें योगी बनाने के लिए, तपस्वी बनाने के लिए।